दोस्तों, हम कई सारे राजा महाराजा की कहानियाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं और अगर राजा महाराजाओं की कहानियाँ, पूर्वजों की कहानियाँ, प्राचीन काल की कहानियाँ, अगर ऐसे कहानियों की बात होती है तो उनमें से हमारा भारत भी एक ऐसा देश है जिसके अंदर में ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम ऐसे शासक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के दिल्ली शहर को अपने इच्छा के अनुसार चलाती थी और उस शासक का नाम था रज़िया सुल्तान। दोस्तों, इस नाम को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि दोस्तों ये वही शासक है जो भारत के ऊपर में पहला महिला शासक बनी। दोस्तों, इससे पहले कोई भी ऐसा महिला नहीं थी जिसने भारत के ऊपर में राज किया, शासन किया। दोस्तों, रज़िया सुल्तान भारत की पहला महिला शासक थी जिसका जन्म 1205 उत्तर प्रदेश के बुदाऊन शहर में हुआ था और रज़िया सुल्तान ने देश के ऊपर में 1236 से लेकर 1240 तक शासक किया। रज़िया सुल्तान अपने पिता की तरह ही बहादुर और बुद्धिमान और अच्छे प्रशासक थी। वह अपने पिता की तरह ही बहादुर योद्धा थी। हालांकि रज़िया सुल्तान केवल 3 वर्षों तक ही शासक की, लेकिन इतिहास में उसे याद किया जाता है। रज़िया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन में हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासक अपने पिता के उत्तराधिकारी में प्राप्त किया। रज़िया सुल्तान का शासक बनने से पहले उसके पिता शासक करते थे। जब रज़िया सुल्तान के पिता का देहांत हुआ तो उस शासक का अधिकार रज़िया सुल्तान को दिया गया और रज़िया सुल्तान 3 वर्षों तक शासक की। क्योंकि दिल्ली में रज़िया सुल्तान का मकबरा उन सभी स्थलों में से एक है जो बहादुर महिलाओं की स्मृतियों को याद दिलाती है, याद कराती है। जिस प्रकार से एक पुरुष शासक करती थी, वैसे ही रज़िया सुल्तान निडर होकर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रखते हुए शासक करती थी और वे खुले दरबार में बैठती थी। और जब रज़िया सुल्तान एक जंग में युद्ध कर रही थी तभी कुछ विरोधियों ने उसे घेर लिया और उसके साथ याकूत भी थी। ऐसा नहीं है कि याकूत ने उससे बचाने की कोशिश नहीं की, याकूत ने उसे बचाने की कोशिश की और रज़िया सुल्तान को लेकर राजपूतना की तरफ निकल गया। याकूत ने रज़िया को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके विरोधियों ने उसे टोक में घेर लिया और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, रज़िया सुल्तान केवल 3 साल ही शासक की। दोस्तों, इतिहास में आज भी रज़िया सुल्तान को याद किया जाता है। उसके पीछे का कारण है वो भारत की पहली शासक महिला थी, इसीलिए उसे इतिहास में आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि रज़िया सुल्तान की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिंदास इसके फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।